हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो जो मैंने अपना वन शॉट रिवीजन का बनाया था, उसी वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, पेपर को ऑन टाइम कैसे कंप्लीट किया जाए। तो जैसा कि आप पीछे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही आज अपन ने बात करनी है कि टाइम मैनेज एग्जाम कैसे करें, पेपर को ऑन टाइम कैसे कंप्लीट करें। तो देखिए बच्चों, बहुत बच्चों की ये क्वेरीज हैं इस तरीके की। सर हम यूजुअली जब पेपर देने जाते हैं तो हमको सब आता है और पेपर को करने बैठते हैं और एंड मोमेंट पर ऐसे सिचुएशन आ जाती है, कोई बच्चा कहता है मेरा 10 मार्क्स का पेपर छूट गया, किसी का 20 मार्क्स का छूट गया, सब कुछ आता हुआ है और फिर भी उसको पेपर को छोड़कर आ जाते हैं। तो जब ये सिचुएशन आप लोगों के सामने आती है तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है कि सर पेपर भी आता था और उसके बावजूद भी हम पेपर को छोड़ाए। तो कैसे करें उस टाइम को मैनेज, आज उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखना और लॉजिकली चीज को समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से हमें टाइम को मैनेज करना है। तो चलिए, टाइम को मैनेज किस तरीके से करना है उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ, कैलकुलेशन बताता हूँ। उस कैलकुलेशन को देखिएगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है। वो कैलकुलेशन सिखाने के लिए मैं ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, इसको आप समझिए। देखिए, पेपर जो है आपका एग्जाम जो है आपका, चाहे फिर आप अकाउंट्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे बिजनेस स्टडीज का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स का। और 80 मार्क्स के लिए हम ये कैलकुलेशन देखो बचपन में भी करते थे। 80 मार्क्स के लिए आपको कितना टाइम दिया जा रहा है? 3 आवर्स। 3 आवर्स यानी 3 आवर्स की अगर मैं बात करूं तो 60 मिनट्स है 1 आवर में। ठीक है, तो 3 इंटू 60 180 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक बात। तो इसका मतलब 1 मार्क के लिए 180 डिवाइडेड बाय 6 अगर आप 80 कर दें तो देखिए 180 डिवाइडेड बाय अगर आप 80 कर देते हैं तो कितना आएगा। देखिए, आपको सामने कैलकुलेशन बताऊंगा या पोडियम के ऊपर देखिए कैलकुलेशन चल रही है, आप देख सकते हैं। 180 डिवाइडेड बाय 80 तो कितना आ रहा है? 2.25। यानी 1 मार्क्स के लिए आपको 2.25 मिनट्स देने हैं। यानी अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 2 मिनट्स देने हैं हमें, है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है आपका 6 मार्क्स का, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ रहा है तो आप वहां पर ये कैलकुलेशन तो करने नहीं बैठेंगे कि 6 मार्क्स का है तो मैं एग्जैक्टली 2.25 से इंटू करके निकालूंगी कितना आया। तो आप एक मोटा मोटी हिसाब लगाएं कि अगर 6 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप डबल कर दीजिए, 2 से इंटू कर दीजिए। आपको एक रफ एस्टिमेट पता लग जाएगा कि कितने मार्क्स के पेपर के अंदर मुझे कितना टाइम देना चाहिए। तो 6 मार्क्स का है तो 2 से इंटू करें तो 12 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली आपको लगने चाहिए। 4 मार्क्स का है, अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 4 मार्कर क्वेश्चन है तो 2 से इंटू करें, फिर आपको कितना देना चाहिए इसके अंदर? 8 मिनट्स देने चाहिए। हाँ, कभी कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं और कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस आपके छोटे होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि कुछ पर्टिकुलर आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन करने गए और 6 मार्क्स को आपने 2 से इंटू कर दिया तो आपको 12 मिनट्स की जगह 15 मिनट्स लग गए। तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं आपको कम टाइम लगेगा। एमसीक्यू के जैसे क्वेश्चंस हो गए तो आप कोशिश करें कि दूसरे क्वेश्चंस के अंदर आपको थोड़ा कम टाइम लगे। तो अगर ये स्ट्रेटेजी लेते हुए अगर आप अपने पेपर को ऑन करते हैं तो आपका पेपर ऑन टाइम होगा और आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस वक्त क्या है कि हमको अपने टाइम को मैनेज करते हुए चलना है, ताकि ये पेपर देने के बाद ये तकलीफ ना हो कि सर पेपर तो पूरा आता था लेकिन उसके बावजूद भी टाइम को हम सही मैनेज नहीं कर पाए और टाइम की वजह से पेपर हमारा छूट गया। अब बच्चे कहते हैं कि सर फिर भी, जैसे कि कुछ टिपिकल चैप्टर्स हैं, इशू 4 फीचर का अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया या हमारा कोई केस स्टडी का बड़ा क्वेश्चन आ गया थ्योरी के अंदर, अगर हम बिजनेस स्टडीज की बात करें तो उसमें हमको ज़्यादा टाइम लग गया, या पार्टनरशिप का एडमिशन का है, या मान के चले रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया हमें। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपना कोई भी सैंपल पेपर, जो भी आप अपना सैंपल पेपर कर रहे हैं, उस सैंपल पेपर से में से एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ, इशू 4 फीचर का क्वेश्चन उठाएं। आप स्टॉप वॉच लगा के बैठे, स्टॉप वॉच हर मोबाइल पे लग जाती है आजकल, मोबाइल पे लेके स्टॉप वॉच लगा के बैठे और देखें, आपने देखा 6 मार्क्स का आपने बड़ा क्वेश्चन इशू 4 फीचर का उठाया और आपने उसको सॉल्व किया। 15 मिनट्स मान के चलिए, 12 मिनट्स का टाइम था लेकिन आपको 15 मिनट्स लग गए या 20 मिनट्स लग गए उसको करने में। तो नेक्स्ट टाइम आप ये कोशिश करें फिर से
एक अलग सैंपल पेपर उठाएं और फिर से एक इशू फॉर फ्यूचर का क्वेश्चन उठाएं और देखें। अब की बार आप कोशिश करें कि आपको उस 15 या 20 मिनट जो भी आपको वॉट जो भी मिनट्स आपको लगे थे, अब की बार आप ये कोशिश करें कि उससे कम टाइम आपको लगे। कॉन्स्टेंटली जब हम एक ही तरीके के क्वेश्चंस को बार बार करेंगे तो हमें हमारा कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे करके आपका टाइम जो है वो रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। तो हमें इसी के ऊपर ही इस मोमेंट पर आके वर्क करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम रह गया है कम। मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चों की तैयारी हो चुकी होगी, लेकिन आपको टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपका पेपर बिल्कुल मिस ना हो और सब अच्छे से अच्छे अपने मार्क्स गेन कर पाए। तो यही टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आने वाले वीडियोस में भी आपको देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कर लें। और अपने नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मैं आप लोगों को ये बात बताने वाला हूं कि बच्चे कहते हैं कि सर हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, आता सब कुछ है लेकिन फिर भी पढ़ने का पता नहीं क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे और मन नहीं लग पा रहा पढ़ाई के ऊपर, तो किस तरीके से उसको हम मैनेज करें। तो इसके ऊपर भी मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, मैं आप लोगों का कमेंट का वेट करूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने ट्रिक टाइम मैनेजमेंट की बताई है, क्या उस ट्रिक से चलने से आपको उस पर कितना बेनिफिट हुआ। और डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छा इंप्रूव करेंगे। आप एक ही टॉपिक के ऊपर जब क्वेश्चन लेकर उसको 2 या 3 बार 4 बार सॉल्व करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन को, टॉपिक एक ही होगा, तो डेफिनेटली आपके टाइम रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी के ऊपर हमें वर्क करना है और ऑन टाइम पेपर को कंप्लीट करना है। एस्टिमेट इसी तरीके से लगाना है कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उसको 2 से इंटू कर दे, एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि हमें इतना टाइम इस क्वेश्चन के अंदर देना चाहिए। तो उम्मीद है आपको मेरा ये सजेशन अच्छा लगा होगा। ये टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।